मैंगो का सीज़न जा रहा है तो मेरे पास फरमाइश आई थी कि आप मैंगो से कोई और डिज़र्ट भी बनाना सिखाएं, तो मैंने मैंगो की लबी शीरी बनानी सिखा रही हूँ आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है। सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध, इसको बॉयल करेंगे अच्छी तरीके से। जब इस तरह इसके अंदर बॉयल आ जाएगा इसको मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी शुगर, 1/2 कप शुगर डालेंगे, क्योंकि आगे हम इसके अंदर मैंगो प्यूरी डालेंगे, मैंगो के चंक्स डालेंगे, जेली डालेंगे, उससे भी मीठा होगा, इसलिए हमें शुरू में कम रखनी है मिठास। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड लेना है। इन दोनों को पानी के साथ डाल के बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके अंदर वनीला कस्टर्ड भी और कॉर्नफ्लावर दोनों डलेगा। इससे बहुत अच्छा लबी शीरी का कस्टर्ड बनता है। ये इस तरीके से मिक्स कर लिया है। दूध गर्म है, इसके अंदर बॉयल आ गया है, चीनी भी अच्छी तरीके से पक गई है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करते रहेंगे। एक हाथ में बाउल पकड़ेंगे, एक हाथ में चमचा पकड़ेंगे या विक्स ले सकते हैं आप, और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है, वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, पुटकियाँ बन जाएंगी। इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अभी देखिए मेरे पास थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये तरीके से मैं पूरा डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर। अगर आपका इसके बाद भी आपको लगे कि आपका कस्टर्ड गाढ़ा नहीं हुआ तो आप वनीला कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर 1-1 टेबलस्पून लेके और डाल सकते हैं। इसको बस डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी। और अगर आपके पास यह मिक्सर नहीं है तो आप इस तरह इलेक्ट्रिक बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये कस्टर्ड पूरा ठंडा हो गया है, फिर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 कप क्रीम। ये कस्टर्ड पक गया था, इसको बिल्कुल ठंडा करना है। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं। इस तरीके से क्रीम डालनी ज़रूरी है, क्रीमी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपके लबी शीरी में। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी मैंगो प्यूरी, 1 कप मैंगो प्यूरी थोड़ी थोड़ी करके डाल के मिक्स करेंगे। अभी मैं आधा कप डाली है, आधा कप मैं मिक्स करने के बाद डालूँगी। मैंगो आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कोई भी मैंगो ले सकते हैं, जो भी आपको आम पसंद हो वो आम ले सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने पूरी मैंगो प्यूरी डाल दी है। अब मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी कलर वाली सेवइयाँ, बॉयल की हुई 1/2 कप है ये। स्ट्रॉबेरी जेली 1 कप पानी लेंगे, उसको बॉयल करेंगे, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी जेली का पैकेट डाल देंगे। हमेशा जेली 1 कप पानी में बनती है। अगर आप 1 कप से ज़्यादा भी पानी में जेली बना लेंगे तो आपकी जेली कभी भी सेट नहीं होगी। इसी तरीके से 1 कप पानी लिया, उसके अंदर पूरा पैकेट मैंगो जेली का डाल दिया। 1 कप पानी से ज़्यादा आप लेंगे जेली बनाने के लिए तो कभी भी आपकी जेली सेट नहीं होगी। इस तरह मैंगो के क्यूब्स डालेंगे, 1 से 1.5 कप। अगर आप इसके अंदर चाहें तो फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैंगो प्यूरी और मैंगो चंक्स जब सर्व करना हो उसी वक्त डालेंगे। अगर आप इसको पहले से मैंगो प्यूरी और मैंगो चंक्स डाल के फ्रिज में रख देंगे तो ये पूरा मैंगो अपना पानी छोड़ देगा और आपकी लबी शीरी का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल पानी पानी आपकी लबी शीरी हो जाएगी। जब आपको सर्व करनी है लबी शीरी उसी वक्त ही आप मैंगो प्यूरी और मैंगो चंक्स मिक्स करेंगे। ट्राई करिएगा, एंजॉय करिएगा। अल्लाह हाफिज़।